नमस्कार। मैं हूँ अवधेश कुमार। बिहार में राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा, अब क्या अधिकार है लेकिन उन्होंने नाम यही दिया है, के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह की गालियां दी गई सार्वजनिक रूप से और मंच से लोगों ने उसको दोहराया, उसके बारे में उसकी निंदा, उसकी भर्त्सना, उसका विरोध आप कुछ भी करिए, लेकिन राजनीति में इतने पतन और गिरावट के लिए यह देखना होगा कि आखिर दोषी कौन है, कैसे इस स्थिति में पहुंचा है। अब ये ऐसे नहीं हुआ है, वैसे तो एक पुराना रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विरोधी नेताओं में, खासकर कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, अच्छे नेताओं ने क्या क्या शब्द प्रयोग किए हैं, उसकी एक लंबी श्रृंखला है। भारत के इतिहास में किसी भी एक नेता के लिए उस प्रकार के शब्द इतनी बड़ी संख्या में लगातार कभी भी नहीं अभिव्यक्त किए गए। आप नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, लेकिन गुजरात से लेकर प्रधानमंत्री बनने और अभी तक एक नेता के रूप में जितनी निंदा, आलोचना, जितने निम्न स्तर के हमले, आरोप उन पर लगाए गए, झेले गए, उसकी तुलना कभी किसी से नहीं हो सकती। किसी नेता के साथ ऐसा हुआ ही नहीं। और झेलते हुए भी एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति अपनी संगठन क्षमता, संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचा है। इसके बावजूद ये स्थिति पैदा हो जाती है कि मंच से अब यह राजनीति इस स्तर पर जाएगी कि हम किसी के मुद्दों पर आलोचना कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, कि उसकी माँ को गाली तक उतर जाएंगे। जब अभी कुछ दिनों पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के घर पर, आगरा स्थित उनके घर पर जहां उनके माँ पिताजी रहते हैं, उसके बाहर कांग्रेस के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आगरा छोड़ो का नारा लगाया, तब भी कहा गया था कि इतने निम्न स्तर की राजनीति क्या भारत में होगी। लेकिन कांग्रेस के हैंडल से, कांग्रेस के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से उसका विरोध या आलोचना उसकी नहीं हुई। हालत ये बना दी गई कि उनकी बेटियां जो कि अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनके दामाद सिविल सर्वेंट हैं, सब बड़े अधिकारी हैं, उन सब के जीवन में लगा कि जैसे शामत आ गई हो। उनको अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल को वापस लेना पड़ा है, या उसको पता नहीं, आजकल वो नहीं चल रहा है। अब ये जो कुछ भी हुआ है, चलिए वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया, क्योंकि अब जो स्थिति बिहार में हो गई थी उसकी अरेस्टिंग नहीं होती तो तनाव भड़क सकता था, उसके घर पर हमले हो सकते थे। आखिर कार्यकर्ताओं को गुस्सा तो पैदा होगा, उसके नेता की माँ को गाली दी जाएगी, उनको गाली दी जाएगी सरेआम माइक से, तो सामान्यतः क्रोध और गुस्सा पैदा होगा। और क्रोध और गुस्सा पैदा हुआ है, उसके परिणाम है कि उनकी यात्रा के दौरान जो अभी तक कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ जगह विरोध प्रदर्शन हो गए, थोड़े बहुत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हो गई है, जो होनी नहीं चाहिए। और पटना में कांग्रेस का जो पुराना मुख्यालय है, जहाँ की पहले लोग दिखते नहीं थे, आजकल दिखने, सदाकत आश्रम, वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुँच गए और गेट पर थोड़ा डंडे वगैरह जो उनके हाथ में झंडे थे उनसे चलाना शुरू किया। तो ये दृश्य, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी, उस व्यक्ति की निंदा करने की जगह, उस व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा होने की जगह, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की जगह, अभी भी की मांग करने की जगह, और उसके लिए कम से कम एक बार पूरे क्षमा मांगनी चाहिए कि हमारे मंच से हमारे लोगों ने अगर इस ढंग से किया है तो मैं उसके लिए देश से क्षमा मांगता हूँ। राजनीति का यह स्तर नहीं होना चाहिए।
उसकी जगह वो कह रहे हैं कि सत्य और अहिंसा से असत्य और अहिंसा कभी जीत नहीं सकता, आप चाहे जितने हम पर हमला करो। अब बताइए, क्या जो भाषा, जो गाली दी गई मंच से, वो सत्य और हिंसा का पर्याय है? क्या राहुल गांधी जी के सत्य और अहिंसा का द्योतक वो गालियां हैं? और जो उनके संगठन महामंत्री हैं श्री वेणुगोपाल जी, वो एक्स पर लिख रहे हैं कि भाजपा के लोग बौखला गए हैं, राहुल गांधी की यात्रा के बढ़ती समर्थन और लोकप्रियता को देखते हुए ये हम पर हमले कर रहे हैं, हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको ऐसा बनाया जा रहा है उल्टा जैसे यात्रा पर हमले कर उसको रोकने की कोशिश हो रही है। इस 17 अगस्त से आपकी यात्रा चल रही है, सभा चल रही है, वहाँ का पुलिस प्रशासन आपको यात्रा करने, सभा करने में पूरा सहयोग कर रहा है। हालांकि अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो अगर आप लगातार किसी को झूठ फैलाकर लोगों को भड़काते हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि राहुल गांधी जी, उनके साथ जो लोग भी चल रहे हैं, वो जो वोट चोर बार बार बोल रहे हैं वो, और चुनाव आयोग उसका खंडन ही नहीं कर रहा है। अभी तक वोट चोरी का ये आरोप तक कोई सिद्ध नहीं हुआ। दूसरा, इतनी बड़ी संख्या में, जहाँ तक 17 अगस्त से लेकर इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ 29 अगस्त तक 12 दिनों में 1200 लोग भी राहुल गांधी अपने साथ नहीं ला सके, जो कहें कि वो जानबूझ करके कि मैं भाजपा का विरोधी था और इस कारण मेरा नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, तब भी वो जारी कर रहे हैं। फिर भी वहाँ प्रशासन मदद कर रहा है। पार्टी कहीं कहीं कोई हो सकता है कोई काले झंडे दिखा दे जो लोकतंत्र में है, कहीं कुछ नारे लगा दे विरोध में, ये सब चलता है, लेकिन कहीं कोई हमला करना, उनके कार्यक्रम को बाधित करना, विरोध करना, ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं अभी तक, ना प्रशासन ने कोई बाधा उत्पन्न की है। तो इसमें सत्य और अहिंसा से असत्य और हिंसा का टकराव कहाँ हो गया है? लेकिन जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी पिछले कुछ समय से कर रहे हैं उसमें ऐसा होना है, इससे ज़्यादा भी खतरनाक स्थिति पैदा होगी जब आप स्वयं हाथ में माइक लेके, और कोई पत्रकार अगर कोई सवाल करता है उससे चिल्ला के पूछेंगे जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, और उसके खिलाफ भड़काएंगे और लोग उसको मारना शुरू करेंगे आपके समर्थक। फिर आप कहेंगे मारो मत, मारो मत, मारो मत। जब आप ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों पर निकलेगा कुछ समय बाद तो लोग डंडों से पीटेंगे, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अब उसकी लोग उसका भय हट गया है, उसकी गाड़ी पर लोग चप्पल मारने लगे हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, आप उत्तेजना पैदा करेंगे कि देखो ये जो है हमारी वोट चोरी करके हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये वोट चोर है, वोट चोरी करके चुनाव जीतता है और हमको हराता है, तो लोगों में गुस्सा तो पैदा होगा ना। भाई चोर का अगर किसी को आप कहते हैं तो चोर के लिए तो गाली शब्द का ही कोई प्रयोग करता है, गांव में भी चोर के पर थूकता है, चोर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करता है। तो बार बार, और ये चोर इन्होंने पहली बार नहीं कहा है। 2018 जो चुनाव था राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो राजस्थान की एक सभा में ही उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगा दिया है कि चौकीदार कहने वाला चोर है, उसने राफेल में चोरी की है, और वो नारा कांग्रेस जगह जगह चौकीदार चोर है का लगाना शुरू किया है। हालांकि चौकीदार चोर भी उनको उल्टा पड़ गया और उनकी पार्टी लोकसभा में बुरी तरह 2019 में पराजित हो गई। बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए एफिडेविट लगा के क्षमा याचना करनी पड़ी कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सज़ा दे सकता था। तो ये चोर शब्द का पहले भी प्रयोग किया है और इस समय वो कर रहे हैं। अब वो वोट चोर जिस प्रकार के नारे लग रहे हैं, वोट चोर, बिहार छोड़, वोट चोर, मैदान छोड़, और इस प्रकार के नारे लग रहे हैं, वो नारे भी बहुत कई आपत्तिजनक उसमें लग रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। लेकिन ये तो एक्सट्रीम हो गया। जब आप ऐसा करेंगे तो जिसकी जितनी समझ है उसी प्रकार से बात करेगा। जो स्थिति राहुल गांधी जी और उनके साथ साथ कुछ नेता बना रहे, तेजस्वी जी उनके साथ है, अब ये अखिलेश यादव जी वहाँ पहुँच रहे हैं, ये सब लोग जिस प्रकार से उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें तो नीचे ज़मीन पर आपका आम कार्यकर्ताओं में खून खराबा शुरू हो जाए। वो तो लोगों के व्यक्तिगत संबंध है।
जो जिस ढंग से आरोप लगाया जा रहा है, तो जो बूथ लेवल ऑफिसर बिहार में है, वो बूथ लेवल ऑफिसर पर यह आरोप ही हुआ ना कि भाई वो जानबूझ करके चुनाव आयोग का प्रतिनिधि है, इसलिए वो ऐसे वोटरों का नाम हटा देता है जो 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 भाजपा के विरोधी हैं, और ऐसे को जोड़ देता है जो भाजपा के समर्थक हैं, और एक एक आदमी का नाम कई कई जगह वोटर लिस्ट में डालता है और उसी प्रकार से वोट डलवाकर और भाजपा को जिताता है। तो लोग तो उस पर हमला करके उसको पीटेंगे ना कि तू वोट चोरी में सहयोग कर रहा है। तो आपने आग लगाया है इस देश में। आप बता रहे हैं कि ये मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं इस देश में, दलितों पर अटैक हो रहे हैं, आदिवासियों पर अटैक हो रहे हैं। आप पिछड़े का नाम लेते हैं, बोलते हैं जिसके कि अब संपत्ति का सर्वे करो, जिसके हिस्से जाए जितने दो। तो ये सब आग लगाने वाली भाषा होती है। पुराने ज़माने में नक्सली, पहले के, आज भी कुछ जो हिंसा में विश्वास करने वाले हैं तो इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और एक गाली गलौज तक अब तो केवल किसी पर गोली चलना बाकी रह गया है। तो ये राजनीति कैसे यहाँ तक आ गई है राजनीति का, जब विपक्ष के नेता पार्लियामेंट में खड़े होकर और बोलना है राष्ट्रपति अभिभाषण पर और अडानी अंबानी पर बोलना शुरू करेंगे, अध्यक्ष का महत्व तो नहीं देंगे, अध्यक्ष को वहाँ चिढ़ाया जाएगा। स्वयं जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो अपने लोगों को बेल में जाने के लिए, हल्ला करने के लिए उकसाएंगे, उत्तेजित करेंगे, और अध्यक्ष को टोकना पड़ेगा कि आप विपक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता होकर के ऐसे व्यवहार कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि उठो और हल्ला करो। ये विपक्ष के नेता का व्यवहार है। जो आप इस प्रकार से करेंगे, नियमों के प्रतिकूल बात करेंगे, तो आपके लोग तो उत्तेजित होंगे। इस समय जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता सब टीवी पर बोल रहे हैं, कुछ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी कुछ प्रवक्ता बोल रहे हैं, आरजेडी के भी कुछ, सभी नहीं, कुछ प्रवक्ता, सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, एंकरों को गालियाँ देना, टेलीविज़न चैनल को गालियाँ देना, उनके मालिक को, पत्रकार कोई बैठा है उसको अटैक करना, उस प्रकार की भाषा में और क्या हो सकता है? किसी के कुछ भी कह देना। आखिर कांग्रेस के ही नेता ने ना नरेंद्र मोदी जी के पिता तक का नाम ले लिया था और पिता तक को अपमानित किया था। अब उनकी माता जी का आया। अब गृह मंत्री अमित शाह इस समय असम में थे, वहाँ से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को कम से कम देश से क्षमा मांगनी चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है और राजनीति को कहाँ झोंक दिया है। नरेंद्र मोदी की माँ एक गरीब माँ थी, उन्होंने गरीबी में अपने बच्चे को पाला और जीवन मूल्यों के साथ पाला, क्योंकि उनके सारे बच्चे जीवन मूल्यों के साथ पले हैं, जिनके कैरेक्टर पर कोई प्रश्न नहीं खोड़ा। उसको एक ऐसा योग्य नेता बना के देश में दिया है जो कि पूरा जीवन देश के लिए अपना लगाया है, जैसा उनका कहना है। अमित शाह जी ने कहा है कि अब ऐसे माँ को गाली देना, ये इस प्रकार की राजनीति होगी। अगर कांग्रेस, चलो अभी हमने कुछ नेता कह रहे हैं कि भाई वो हमारे नहीं थे, हम इस प्रकार से हम विरोध करते हैं, लेकिन किसी की भाषा का हम समर्थन नहीं करते। राहुल गांधी जी भी तो कम से कम बोले ना कि हमारे मन से बोला गया है। अगर नहीं बोलते हैं राहुल गांधी या कांग्रेस अभी तक, तो कल ही आ जाना चाहिए था ना। मान लीजिए एक दिन 2 दिन बाद आप उसमें कुछ आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर खेद और प्रकट किया जाता है तो उसका कोई मायने नहीं होगा। आपने 24 घंटे तक उस पर रिएक्ट करने की बजाय उसकी निंदा करने, उसके विरोध में बोलने, क्षमा मांगने, यहाँ की विपक्ष के नेता के नाते तो प्रधानमंत्री को फ़ोन भी कर सकते थे राहुल गांधी जी कि हमारी लड़ाई राजनीतिक वैचारिक लड़ाई है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की भाषा। लेकिन चूंकि वो खुद ही चोर चोर कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि लोग डंडा पीटेगा, खुद ही कह रहे हैं कि उसकी गाड़ी पर जूते चप्पल चलेंगे, अब लोगों से उसका डर हट गया है, खुद ही कहेंगे तुम्हारी जाति बताओ क्या है, और उसके बाद लोग पीटना शुरू कर देते। तो जिस प्रकार से आप देश में उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, एक झूठ फैलाकर लोगों के अंदर विरोध का भाव कर रहे हैं, उसमें हिंसा बढ़ेगी और वो हिंसा शरीर से भी हो सकती है, शब्दों से हो सकती है। बहुत खतरनाक राजनीति है। क्या ये कुछ नेता ऐसा ही चाहते हैं कि देश में कुछ न कुछ ऐसा करो कि दूसरी ओर से उत्तेजना हो और फिर हिंसा, आपस में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए, लोगों के बीच मारपीट, एक दूसरे का खून खराबा, आगजनी सब शुरू हो जाए, कोई किसी की बात नहीं सुने, प्रशासन पुलिस फेल हो जाए,
और उसका लाभ उठाकर चुनाव जीता जाए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि इस स्थिति में यही कल्पना कर रहे हों, क्योंकि आज तक कभी भी कितना भी किसी का विरोध हुआ है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, मंच से किसी नेता के लिए इस प्रकार की भाषा, और वह भी शीर्ष नेतृत्व जो वहाँ है उसकी यात्रा में, उसकी रैली में सार्वजनिक रूप से प्रयोग हो और उसे उस मंच पर रोका न जाए, उसके बारे में कोई खेद तक प्रकट न करे, ये कभी भी भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। तो आप सोचिए, दूसरे भी सोचे कि राजनीति कहाँ जा रही है। राजनीति किसके लिए है? संसदीय लोकतंत्र में राजनीति देश की सेवा के लिए है, राजनीति जनता की सेवा के लिए है। राजनीति का मतलब यह है कि हम राजनीति के माध्यम से समाज में अच्छा वातावरण बनाते हैं, समाज के सभी लोगों के विकास के लिए, उनके उत्थान की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, और देश को समुन्नत बनाने के लिए, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए, देश का दुनिया में सम्मान हो, दुनिया में हमारे देश के दोस्त बढ़ें, और हम इस सब के लिए राजनीति काम करती है। उसके लिए संसद में बहस होती है, उसके लिए नीतियां बनाती है, राज्य के स्तर पर होता है। हमारे देश की समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, सरकार गलत करती है तो उसका विरोध करना, सरकार के काम सही है तो उसमें सहयोग करना, राजनीति का कैरेक्टर ये होना चाहिए। लेकिन जब आप पूरा झूठ को फैलाकर और उत्तेजना पैदा करेंगे तो फिर इसी तरह से लोग आएंगे। अगर आप मुसलमानों को कहेंगे कि ये सरकार मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है, उसके मजहब को ख़त्म करना चाहती है, मस्जिद छीन लेगा, ये नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा, और मुसलमानों के मजहबी मामलों को ये सरकार मिटाना चाहती है, तो लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे। पहले से भी ये चीज़ें चल रही है। तो ये तो घटना एक चेतावनी होनी चाहिए थी राहुल गांधी और विपक्ष के लिए कि अब एक समय आ गया है जो हमको ठहर कर सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, कैसा विरोध करें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और आगे देश में हिंसा की स्थिति पैदा नहीं हो। लेकिन ऐसा होता कहीं से दिख नहीं रहा है। इसलिए अब ये हमारे देश की राजनीति कहाँ जाएगी, इसके बारे में इस समय मेरे लिए कुछ कहना कठिन है। लेकिन हम सबका दायित्व है कि ऐसी राजनीति के विरुद्ध जो जहाँ है वहाँ से गरिमापूर्ण ढंग से इसका विरोध करें। ऐसे लोगों का समाज ऐसे लोगों को महत्व नहीं दे, उनको सम्मान नहीं दे। बहुत बहुत धन्यवाद।